1857 की क्रांति की बहुत ही धुरंधर झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ। ये एक निर्धन परिवार में पैदा हुई। ये जब 8 साल की थी तो इनकी माताजी और पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन एक साहसी होने के कारण इन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवाए। इसलिए आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इन सभी का शहीदी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज हम मुक्ति पाना चाहते हैं भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। 1857 की क्रांति में मेन भागीदारी देने वाली लक्ष्मीबाई को तो हर कोई जानता है, पर एक महिला ऐसी भी थी जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की अनुपस्थिति में उपस्थिति दर्ज करवाकर एक बार अंग्रेजों को भी चकमा दे दिया था। ये तमाम जो लोग हैं उस समय उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ सुनील राठी जी हैं जो इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। सुनील जी, बता दीजिए आज के इस प्रोग्राम को। आज प्रोग्राम ललकारी बाई का है, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के उसमें शहीद हुई थी। आज उसका शहीदी दिवस मनाया है। कहेंगे समय ऐसा भी आया था जब रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिए अंग्रेज पीछे लगे हुए थे, तो उस समय चकमा देने के लिए जो है कि झलकारी बाई ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी वहां पर और अंग्रेजों को चकमा दे दिया था। ऐसी सूझवान महिला आज शायद ही कहीं देखने को मिलेगी और उस क्रांतिकारी दौर के अंदर उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? रानी जी बहुत ही साहसी महिला थी। इन्होंने जब ये 8 साल की थी तो ये जंगल में जा रही थी। ये एक शेर से भिड़ गई थी। शेर से भिड़ने के बाद जब ये घर आई तो इसके माता पिता ने से पूछा कि भाई तू लहूलुहान हो रही है, तो लहूलुहान कैसी हुई? तो ये इतनी साहसी थी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा जो सामना वो शिकार शेर से होया। इन्होंने ये बोला कि मेरा सामना जंगल में एक कुत्ते से होया था, ठीक है। और ये बहुत ही साहसी महिला थी जो आज जिनके कारण आज हम सुख की सांस ले रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। भारत हमारा आज़ाद है। क्या समझते हैं जिस उस समय तो जैसे अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों से लोग मुक्ति चाह रहे थे, आज़ादी चाह रहे थे। आज के समय के अंदर आप लोग क्या समझते हैं, क्या वो चीज़ें जिनसे हम मुक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं और संघर्ष उसके लिए कर रहे हैं? आज हम मुक्ति पाना चाहते हैं भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। और लोगों के जो काम नहीं होते वो काम होने चाहिए। किसी गरीब की कोई हेल्प करनी हो वो करनी चाहिए, किसी गरीब की कोई मदद है वो करो, ठीक है। समाज के हित के काम करने चाहिए। ऐसे पीछे दुब दुबा के रह करके समाज के काम नहीं होते। समाज के काम करने के लिए सामने आना पड़ता है। स्वतंत्रता सेनानी भले ही किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए माननीय होता है, सबके लिए पूजनीय होता है। और आज जैसा कि आपको पता है कि बलिदान दिवस है, 4 अप्रैल आज है, तो उसको लेकर के तमाम संस्थाएं हैं, तमाम जो बिरादरी के लोग हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं, वो इस झलकारी बाई की इस जयंती को, इस बलिदान दिवस को मना रहा है। तो उसको लेकर के आप लोगों से क्या कुछ अपील करने वाले हैं? मैं लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि वो रानी झलकारी बाई का शहीदी दिवस उनका मनाना चाहिए। लोग इनको भूल चुके हैं, ठीक है। लोग इनको भूल चुके हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। 22-23 साल के युवा फांसी चढ़ा दिए गए। लेकिन अब समय ये आ गया है कि हमें इनका शहीदी दिवस मनाना चाहिए ताकि आने वाले बच्चों को याद रहे कि जिनकी वजह से आज हम सांस ले रहे हैं, उनका बहुत बड़ा इस देश के लिए बलिदान है। गौरी जी, आप बता दीजिए, क्योंकि महज 27 साल की उम्र में वो ये जवान युवा अपने देश के लिए न्यौछावर हो गए, देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर हो गए। चाहे झलकारी बाई जी हो, चाहे फिर लक्ष्मीबाई हो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, नाम कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नाम है।
आज के युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहें? देखो, पहले जो 1857 के करीब में हमारा भारत खून की आज़ादी मांगता था। हमारे जो युवा नौजवान साथी थे, वे जाकर लड़ाई लड़ते थे और उनकी माताएं बहनें कहती थी, हे बेटा जाओ अपने देश के लिए, चाहे एक एक इंच कट जाना लेकिन पीछे ना हटना और अपने भारत के तिरंगे को सदा ऊंचा रखना। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है कि आज जो भारत है वो खून की आज़ादी नहीं मांगता, बल्कि ये कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भारत का अगर कर्तव्य निभाना है तो जहाँ पर भी वे हैं अपना कार्य सही ईमानदारी से करे तो हमारा देश भारत आज एक फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। और भारत का जो है प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि भारत एक सोने की चिड़िया है और एक सोने की चिड़िया रहेगा। भारत माता की भारत माता की जय। सही, तमाम ये लोग हैं इस समय इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि एक पहले जो